और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के बीच तीखी बहस हुई। सीएम योगी ने नेता प्रतिपक्ष पर आरोप लगाया कि वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं और आम लोगों के बच्चों को उर्दू पढ़ाकर मौलवी बनाना चाहते हैं। सीएम योगी ने कहा कि ऐसा कठमुल्लापन चल नहीं सकता। इस रिपोर्ट में आइए देखते हैं। यूपी विधानसभा में बजट सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई। पहले ही दिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखा वार पलटवार दिखा। वहीं सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार पलटवार किया है। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष अच्छे कामों का विरोध करता है। सीएम योगी ने पूछा कि सदन में भोजपुरी अवधि का विरोध क्यों है और इन बोलियों को सम्मान मिलना चाहिए। इनके संरक्षण के लिए ही हमारी सरकार भोजपुरी अकादमी का गठन कर रही है, अवधि अकादमी का गठन कर रही है संत तुलसीदास जी के नाम पर। इसी के आधार पर ब्रज भाषा इतनी समृद्ध भाषा है। सूरदास जी ने अपनी सभी रचनाएं उसी भाषा में दी हैं। संत तुलसीदास जी ने अपनी कालजयी रचना रामचरितमानस, जो इस सदन में ही नहीं उत्तर भारत के अंदर और भारत से प्रवासी हुए जितने भी ऐसे लोग हैं जो मॉरिशस में या दुनिया की फिजी में या दुनिया के किसी देश में गए, उनके संकट काल में रामचरितमानस ही तुलसीदास जी का अवधि भाषा में रचा गया। रामचरितमानस ही उनका सहारा बना था और आज जब उसको सम्मान मिल रहा है तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि ये लोग उर्दू की वकालत करते हैं, ये अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं और दूसरों के बच्चे को मौलवी बनाना चाहते हैं। सदन में भाषा को लेकर सियासी तकरार देखने को मिला। समाजवादी पार्टी की ओर से उर्दू भाषा की वकालत करने पर सीएम योगी ने करारा जवाब दिया। उर्दू भी तो भाषा है, उर्दू को नहीं करेंगे, अंग्रेजी करेंगे। अंग्रेजी का मैं व्यक्तिगत रूप से मेरा विरोध दर्ज कर लें, बहुमत है आप पास कर लें। मैं केवल और केवल जो अंग्रेजी आप इस विधानसभा पर थोपने जा रहे हैं उसका विरोध कर रहा हूँ। कल हम लोगों ने यहाँ पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया और मुझे लगता है कि प्रोसेडिंग का हिस्सा होना चाहिए। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर सुविधा सरकार देना चाहती है, कह देनी उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्लापन की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। सीएम योगी सदन में उस वक्त भड़क गए जब नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने सदन की कार्रवाई क्षेत्रीय भाषा जैसे भोजपुरी, अवधी, ब्रज, बुंदेलखंडी और अंग्रेजी में भी होने पर ऐतराज जताया। सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार इन क्षेत्रीय भाषाओं के लिए अकादमी का गठन भी कर रही है। आज जब सम्मान हो रहा है तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच क्षेत्रीय भाषाओं के मुद्दे पर काफी देर तक हंगामा चला। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में देर शाम उस समय हड़कंप मच गया जब सुरक्षा बलों ने राम मंदिर परिसर में उड़ रहे ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन कैमरा जन्मभूमि दर्शन मार्ग पर उड़ाया जा रहा था। पुलिस ने एंटी ड्रोन सिस्टम से उसे मार गिराया और पुलिस अब ड्रोन कैमरा उड़ाने वाले की तलाश में जुटी है। ड्रोन मिलने के बाद खुफिया एजेंसी भी अब अलर्ट हो गई है। अयोध्या में इन दिनों भारी भीड़ रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रही है। इस दौरान अयोध्या में सुरक्षा बड़ा मुद्दा है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स और सुरक्षा बलों को राम जन्मभूमि परिसर में तैनात किया गया है। इस बीच सोमवार शाम राम मंदिर परिसर के ऊपर एक ड्रोन उड़ता हुआ पहुंच गया, लेकिन सुरक्षा बलों ने मुस्तैदी दिखाते हुए ड्रोन मार गिराया। दरअसल ये ड्रोन उस वक्त राम मंदिर के गेट नंबर 3 पर पहुंचा जब वहां पर श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ थी। सोमवार शाम को भारी भीड़ के बीच अचानक से ड्रोन नीचे आ गिरा। इस घटना से वहां हड़कंप मच गया, लेकिन वहां मौजूद पुलिस ने इस ड्रोन को तुरंत कब्जे में ले लिया। इसके बाद बम डिस्पोजल दस्ते ने ड्रोन कैमरे की सघन जाँच की। हालांकि कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया है। माना जा रहा है कि ड्रोन को किसी शादी में उड़ाया जा रहा था।
बता दें कि सुरक्षा बलों ने एंटी ड्रोन सिस्टम की मदद से इस ड्रोन को मार गिराया। राम जन्मभूमि परिसर में ड्रोन कैमरा उड़ता मिलने के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। थाना राम जन्मभूमि में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस मामले की जांच में जुट गई। अयोध्या के राम मंदिर में कल देर शाम एक ड्रोन गिराया गया है। हालांकि पुलिस कह रही है कि यह एंटी ड्रोन सिस्टम के तहत इसको गिराया गया है, लेकिन अगर एफआईआर कॉपी की बात करें तो चौकी इंचार्ज जो राम मंदिर के चौकी इंचार्ज हैं उनकी तरफ से जो तहरीर दी गई है उसमें कहा गया है कि श्रद्धालुओं की लगी हुई लाइन के ऊपर ड्रोन गिराया गया था, जिससे कि भगदड़ मचे और एक बड़ी दुर्घटना या घटना कारित हो सके। ये कोई षड्यंत्र बताते हुए, कोई साजिश बताते हुए उन्होंने एफआईआर किया है, जिसमें अज्ञात के खिलाफ थाना राम जन्मभूमि में संदिग्ध धाराओं में एफआईआर दर्ज है। ड्रोन पे जांच चल रही है और इसके साथ ही ड्रोन के मालिक की तलाश में अयोध्या पुलिस लगी हुई है। पुलिस को अब उस शख्स की तलाश है जो रामलला दर्शन मार्ग पर ड्रोन कैमरा उड़ा रहा था। बता दें कि अयोध्या में तैनात एंटी ड्रोन सिस्टम से 2.5 किलोमीटर के क्षेत्र में कहीं भी उड़ रहे ड्रोन को मार गिराया जा सकता है। बता दें कि महाकुंभ की वजह से अयोध्या में भी इन दिनों भारी भीड़ पहुंच रही है। प्रयागराज आ रहे श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की लंबी कतारों के बीच किसी ने ड्रोन गिरा दिया। माना जा रहा है कि ये हरकत वहां भगदड़ मचाने की कोशिश भी हो सकती है। हालांकि पुलिस ने वक्त रहते मामला संभाल लिया और कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। पुलिस इस मामले की अब बारीकी से जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं प्रयागश्री यादव के एक बयान पर बिहार की राजनीति में घमासान छिड़ गया है। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि के मौके पर उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को भी भारत रत्न मिलने की भविष्यवाणी कर डाली और कहा जो लोग आज लालू यादव को गालियां देते हैं वो उन्हें एक दिन भारत रत्न भी देंगे। आज तो लालू जी को गाली दे रहे हो, लेकिन आने वाले समय में उनको भी कुछ लोग भारत रत्न देने का काम करेंगे। लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न की भविष्यवाणी, तेजस्वी का बयान, छेड़ा सियासी घमासान। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम आरजेडी नेता और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि के मौके पर एक बार फिर कुछ ऐसा कहा कि उनके बयान पर राजनीतिक घमासान छिड़ गया। सबसे पहले सुनिए कि आखिर तेजस्वी यादव ने क्या कहा। भर्ती गालियां देते थे जब कर्पूरी जी ने आरक्षण को लागू किया। आज कर्पूरी जी की ताकत को देखिए कि जो लोग गाली देते थे आज उनको भारत रत्न देना पड़ रहा है। ये असली ताकत, ये ताकत है कर्पूरी जी की। आज तो लालू जी को गाली दे रहे हो, लेकिन आने वाले समय में उनको भी तुम लोग भारत रत्न देने का काम करोगे। तेजस्वी यादव ने जैसे ही पिता लालू प्रसाद यादव के लिए भारत रत्न की भविष्यवाणी की, बिहार के राजनीतिक गलियारों में उनके बयान पर तंज कसा जाने लगा। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने सवाल किया और पूछा कि लालू प्रसाद यादव को किस बात के लिए भारत रत्न मिलना चाहिए। अरे वो अपना अपने पीठ अपने न थपथपा रहे हैं। अपने पिताजी को किस बात का भारत रत्न, किस बात के लिए भारत रत्न? बिहार को बर्बाद करने के लिए, बिहार में अपराधियों का राज कायम करने के लिए, बिहार की दुर्दशा के लिए, किस काम के लिए उनको भारत रत्न के लिए वो चाहते हैं कि उनके पिताजी को मिल जाए। अब लालू जी को भारत रत्न भी चाहिए। हाँ तेजस्वी बाबू, कांग्रेस से इंस्पायर हो गए क्या कि घर ही में भारत रत्न बांटेंगे? ना 9 मंथ तेल होगा ना दादा नाचे की। आराम से रहिए, भारत रत्न। जेडीयू ने भी मौका नहीं गवाया और लालू प्रसाद यादव को लेकर कटाक्ष किया। लालू जी, कहा तो आप चले थे अपने पुत्र को राज्य के मुख्यमंत्री बनाने के लिए,
आपकी आत्मा तड़प रही है कि जैक लगाने से भी संभलने वाला है। इन्होंने तो साफ तौर पर मान लिया कि एनडीए की सरकार भविष्य में भी रहेगी और उम्मीद कर रहे हैं भारत रत्न का। अरे कैदी रत्न दे सकते हैं, संपत्ति सृजन रत्न दे सकते हैं, परिवारवादी राजनीति का रत्न दे सकते हैं, लेकिन भारत रत्न, पद्म भूषण, जो सजा याफ्ता हो वह उम्मीद करता हो, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तो आत्मा करा उठेगी। बिहार की राजनीति लालू प्रसाद यादव जी के विचारों और उनकी सामाजिक न्याय को लेकर के जो उनकी काम है, इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। कर्पूरी ठाकुर भी सामाजिक न्याय की बात करते थे और समाज को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम करते रहे, और इन्हीं के उत्तराधिकारी लालू प्रसाद यादव जी है, जो आज भी सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, समाज में इंसाफ मिले, लोग आगे बढ़े, इसकी बात कर रहे हैं। तो अगर तेजस्वी प्रसाद यादव जी कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जी को जो गाली देते हैं वो भारत रत्न देंगे, तो भारत रत्न के योग्य अगर आज के डेट में बिहार में कोई है तो लालू प्रसाद यादव जी है, और इनको जरूर भारत रत्न मिलेगा। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये असाधारण राष्ट्रीय सेवाओं के लिए दिया जाता है। यही वजह है कि भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे लालू प्रसाद यादव को लेकर जब तेजस्वी यादव ने भारत रत्न की भविष्यवाणी की, तो बीजेपी से लेकर जेडीयू तक को सवाल उठाने का मौका मिल गया। और इसी खबर के साथ स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए म्हारो राजस्थान।